तक में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा रेलवे का स्टॉक लेके आया हूं जो पास्ट में तो बढ़िया रिटर्न दे ही चुका है, मगर बीच में अच्छी खासी गिरावट हो गई और अभी Q4 के रिजल्ट के बाद एक्सपर्ट यहाँ पे बुलिश हुए हैं और अभी राइट टाइम है खरीदना का, ऐसा लग रहा है वो एक्सपर्ट को, और 50% आने वाले दिनों में रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक यहाँ पे देखे तो एक्सपर्ट ने खरीदने की सलाह दी Q4 के रिजल्ट के बाद। स्टॉक है IRFC बढ़िया स्टॉक था, मेरे पास भी था, मगर मैंने जब 20 रुपीज अप्रोक्स 2021 में खरीदा था, आईपीओ में नहीं खरीदा, उसके बाद थोड़ी करेक्शन के बाद खरीदा था, थोड़े थोड़े इकट्ठा के बाद में मैंने पूरा प्रॉफिट बुक कर दिया। क्योंकि क्यों बुक किया, वो भी एक रीजन था, क्योंकि पूरी हाई पे चला गया था। तो जैसे देखो पूरी हाई पे चला, जैसे 25 में कोई स्टॉक था वो 30 के 24 में उसकी पी 30 के पी के 30 के पी में चल रहे थे, इसके हाई पी में चल रहा था, इस हिसाब से मैंने बेच दिया था और दूसरे अच्छे शेयर में खरीदारी की ली। अभी मैं इसमें सोच रहा हूं, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कि मैंने सोचा तो आप भी खरीदो। अभी अच्छा लग रहा है, अच्छी रेंज में भी है। जी बिजनेस के खास कार्यक्रम में 10 की कमाई के तहत मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल सर ने रेलवे IRFC को पिक किया है। 120 शेयर 127 पर कंपनी का कामकाज कर रहे हैं। IRFC एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो रेलवे को फाइनेंस कर रही है। 28 अप्रैल को Q4 का रिजल्ट आया है। एक्सपर्ट ने 6 to 12 मंथ में IRFC का 190 रुपीज का टारगेट दे दिया है। 127 से लेके स्टॉक जा सकता है, यहाँ से मौजूदा प्राइस से 50% जितना रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे स्टॉक की हाल देखे तो आधा जितना टूट चुका है, मींस 50% डिस्काउंट मिल रहा है। 108 तक फिसला था 52 वीक लो में, और यहाँ से 15 to 17% रिकवरी हुई है। BSE की वेबसाइट के उपलब्ध जानकारी मुताबिक यहाँ पे फाइनेंशियल 25 में कंपनी का प्रॉफिट 6,502 करोड़ रुपया रहा, जो फाइनेंशियल 24 में 6,412। यहाँ पे देखो फ्रेंड, जो गति थी, जो फास्ट थी, जो मूवमेंट थी, वो थोड़ी धीमी हो गई। इस हिसाब से स्टॉक थोड़ा धीमा हो गया, मगर अभी अच्छी वैल्यूएशन में। यहाँ पे देखे तो 1.88% के साथ टोटल इनकम में बढ़ावा हुआ है, और 31 मार्च 25 के आधार पे AUM यानी एसेट मैनेजमेंट ने 4.6 लाख करोड़ रुपया EPS यानी हर शेयर पर कमाई 4.98 रुपये है। ये भी अच्छी बात है। कंपनी का ग्रोस NPA नील है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए AAA टॉप रेटिंग मिली है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, नोट डाउन करना सब पॉइंट। IRFC की स्थापना 1986 में हुई थी। उसका कारोबार मैंने जैसा बोला 2021 में यहाँ पे इसका IPO आया था, मैंने तब नहीं खरीदा, उसके बाद खरीदा था। रेलवे प्रोजेक्ट की फाइनेंस कंपनी कामकाज कर रही है। इस फंड का इस्तेमाल रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोलिंग स्टॉक खरीदने में किया जा रहा है। यहाँ पे देखें तो जानकारी मुताबिक इंडियन रेलवे का 75% फाइनेंस इस कंपनी के कर रही है। यहाँ पे इंडियन रेलवे को यह रोलिंग स्टॉक लीज पर देती है। इसके अलावा RVNL, रेलटेल, KRCL, पीपावाव, रेलवे कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों को लेंडिंग भी करती है, इसके बोरोइंग फंड भी प्रोवाइड कर। ये सब यहाँ पे अच्छी बात है। अच्छा स्टॉक अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी देखो मैं वीडियो बना रहा हूं तो 127 में चल रहा है। स्टॉक का पी अभी इंडस्ट्री पी के अराउंड हो चुका है 25। ROC ROE ओके है। यहाँ पे आगे देखे तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 1.27%। सेविंग अकाउंट जितना यहाँ पे अप्रोक्स डिविडेंड मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 86.4%। इंक्रीजिंग वैल्यू 71 रुपीज। और यहाँ पे देखे तो अभी ये स्टॉक हमें 44% अप्रोक्स 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, और आने वाले 6 to 12 मंथ में 190 तक जा सकता है, ऐसा यहाँ एक्सपर्ट का मानना है। यहाँ पे देखे तो प्रॉफिट की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, मैंने आपको पहले बताया ना। देखो ये सब चीज यहाँ पे श्योर होती है, इसलिए स्टॉक यहाँ पे धीमा हो जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 10 ईयर 5 ईयर में अच्छा, 3 ईयर में धीमा हो गया, 1 ईयर में धीमा, इसलिए स्टॉक अभी चला नहीं था। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न तो नेगेटिव है। 3 ईयर का स्टॉक सीएजर अच्छा था। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देखना रह गया है, वो भी देख लेते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा, क्योंकि फाइनेंस कर रही है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो होगा ही यहाँ पे, तो कोई वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पैसे लेने के लिए पैसे कहां से तो लाने पड़ेंगे। रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रही है, भी एक अच्छी बात है। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि भाई उसमें क्या है। अच्छी बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो तो है ही, आपके सामने जो भी डिटेल हो रखता हूं। यस, और FI देखो, यहाँ पे FI ने कंटिन्यूस बेस पे बिक वाली की थी यहाँ, मगर DA ने खरीदारी की, और दूसरी किसने बिक वाली की, पब्लिक ने भी थोड़ी बिक वाली की।
तो अभी देखे तो अच्छे मौके हैं इस स्टॉक में खरीदने के, तो हमें ये स्टॉक अपनी रडार पे रखना चाहिए। फ्रेंड, हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, मगर जब भी ऐसा लगता है कि स्टॉक अभी अच्छी वैल्यू में आ गया है, कोई स्टॉक कोई कंपनी कभी खराब नहीं हो जाती, लॉन्ग टर्म अवधि के लिए रखोगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।